अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परसों शनिचर को प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम था। प्रोजेक्ट रेल के तहत उर्दू सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखे और कई लोग एग्ज़ाम नहीं लिख पाए। जो लोग एग्ज़ाम लिखे उसकी कॉपी जमा हो चुकी है, लेकिन जो लोग नहीं आए थे, हम चाहेंगे उन लोग भी सभी सवालों को सुन ले, देख ले और उसका जवाब हो सके तो अभी लिख लेना है और नहीं तो घर से लिख करके लेते आना। बात समझ गए ना। नंबर तुम लोग का फाइनल आंसर शीट में नहीं चढ़ाएंगे, रजिस्टर में नंबर तुम लोग का नहीं चढ़ेगा। जो लोग परसों नहीं आए थे, जो लोग आए थे सिर्फ उसी का नंबर हम वहाँ चढ़ाएंगे, बाकी लोग का हम कॉपी देखना चाहेंगे, ठीक है ना। तुम लोग को ये आज़ादी है कि तुम लोग अपने घर से सब्जेक्टिव सवाल का जवाब लिख करके लाओगे। ऑब्जेक्टिव का जवाब अभी हम बता दे रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी जवाब बता देंगे, लेकिन लिख करके तुम लोग अपने घर से लाओगे, ठीक है। ठीक है। तुम लोग को मालूम ही है कि ऑब्जेक्टिव सवाल 10 पूछा करता है 20 नंबर का, और 20 सवाल 20 नंबर का सब्जेक्टिव सवाल आया करता है। यही आ रहा है ना। सभी सब्जेक्ट में इसी तरह का सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल का सवाल नंबर 1 ध्यान से सुनो, और जवाब जानोगे तो जवाब बताना भी है तुम लोगों को, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, अब्दुल हलीम शरर ने कुदरत का सच्चा जलवागाह किसे कहा है। अलिफ शहर, ब गांव, जीम महल, दाल जंगल। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ब गांव। क्या होगा। गांव। अरे हम इशारा कर रहे हैं, ऐसे माने अलिफ, ऐसे मतलब बे, इसका मतलब जीम, इसका मतलब दाल। तो जब ऐसे कर दे रहे हैं तो उसके बाद तो जवाब आना चाहिए तुम लोग को मुंह से। हाँ। सवाल नंबर 2 है, अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कहाँ हुई थी। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कहाँ हुई थी। अलिफ दिल्ली, ब मुंबई, जीम लखनऊ, दाल पटना। सही जवाब क्या है। पटना। ऑप्शन दाल पटना। जीम या दाल। जी पटना। पक्का हम भूल रहे हैं। सही बोल रही है, सही बोल रही है। अब्दुल हलीम शरर जीम होगा, दाल होगा। दाल बोल रही है। पटना में पैदा हुए थे। अब्दुल हलीम शरर देहात की ज़िंदगी है ना जी। नहीं पढ़े हो ना तुम लोग। देहात की ज़िंदगी नहीं हुआ है। पढ़ाबे नहीं किए हैं तो थोड़े लखनऊ में पैदा हुए। अब्दुल हलीम शरर वो लखनऊ में पैदा हुए। ओ चलो फिर से सवाल नंबर 2, अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन सुन लो, अलिफ दिल्ली, ब मुंबई, जीम लखनऊ, दाल पटना। सही जवाब क्या होगा। लखनऊ। जीम, ऑप्शन जीम लखनऊ, ठीक है। सवाल नंबर 3, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। ऑप्शन अलिफ मतला, ब मक्ता, जीम रदीफ, दाल काफिया। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन अलीफ मतला। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। मतला कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4, मिर्ज़ा गालिब इब्तदा में क्या तखल्लुस करते थे।
मिर्ज़ा गालिब इब्तदा में मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस गालिब है, शेर व शायरी में गालिब नाम मिलता है, लेकिन शुरू में जब वो शेर व शायरी शुरू किए थे तो वो अपना तखल्लुस, अपना नाम क्या लिखा करते थे? ऑप्शन अलीफ गालिब, ब मिर्ज़ा, जीम असद, दाल खां। सही जवाब क्या होगा? असद। पहले असद थे, बाद में गालिब कहे गए। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का तखल्लुस शुरू में असद था, बाद में गालिब लिखते हैं। ठीक है ना? सवाल नंबर 5, रामायण का एक सिन असनाफ़े नज़्म की कौन सी सिन्फ है? असनाफ़े नज़्म की यानी कि असनाफ़े शायरी की कौन सी सिन्फ है? रामायण का एक सिन कैसी सिन्फ है? अलीफ गज़ल है, ब नज़्म है, जी मसनवी, दाल गीत। सही जवाब क्या होगा? नज़्म है। रामायण का एक सिन नज़्म है। ठीक है, ऑप्शन ब। सवाल नंबर 6, रामचंद्र जी के पिता यानी कि बाप का क्या नाम था? अलीफ राजा भरत, ब राजा भागीरथ, जीम राजा दशरथ, दाल राजा सुदर्शन। राजा दशरथ के बेटे थे, भगवान राम थे ना, दशरथ के बेटे थे। ठीक है ना? ठीक है, आगे सुनो। सवाल नंबर 7, रामचंद्र जी कितने बरस के लिए वनवास गए थे? ऑप्शन सुनो, बड़ा जल्दी जवाब दे दी, एगो जवाब तो मिला अभी, 14 नहीं। ठीक है, सवाल नंबर 7 है रामचंद्र जी कितने बरस के लिए वनवास गए थे? अलीफ 10 बरस, ब 12 बरस, जीम 14 बरस, दाल 20 बरस। सही जवाब ऑप्शन जीम 14 बरस। ठीक है, सवाल नंबर 8, इस्म नकरा की कितनी किस्में हैं? इस्म नकरा की ऑप्शन अलीफ 4, ब 5, जीम 6, दाल 7। ऑप्शन ब 5। ठीक है ना? कहीं कहीं 6 भी दिखाई पड़ता है। इस्म नकरा की कहीं कहीं 6 किस्में भी हैं। ब और जीम दोनों में से कोई भी जवाब सही हो सकता है। ठीक है, और ठीक है, फाइनल इम्तहान में ऑप्शन देख लेना। वैसे ऑप्शन ब में भी टिक कर सकते हो, ऑप्शन जीम में भी टिक कर सकते हो। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो नंबर तुम लोगों को पूरा मिल जाएगा। सवाल नंबर 9, उर्दू शायरी के बाबा आदम किसे कहा जाता है? उर्दू शायरी के बाबा आदम। अलीफ मीर, ब गालिब, जीम मोमिन, दाल वली। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन अलीफ मीर। उर्दू शायरी के बाबा आदम मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर को शहनशाह तगज़्ज़ुल, गज़ल का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, मुहावरा खबर गरम होना का क्या मतलब है? खबर गरम होना, एक मिसरा है खबर गरम उनके आने की। एक शेर है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। आज ही घर में बोरिया ना हुआ। तो खैर ये शायर का नाम नहीं बताना है तुम लोगों को, खबर गरम होने का मतलब बताना है। अलीफ खबर फैलाना, ब अपनी बात पर अड़ा रहना, जीम किसी बात का चर्चा होना, दाल खबर देना। क्या होगा? किसी बात का चर्चा होना। खबर गरम होना यानी कि किसी बात का चर्चा होना। ठीक है, ये थे तुम लोगों के ऑब्जेक्टिव सवालात, मारूजी सवालात। आप ध्यान से तुम लोग एक एक करके सब्जेक्टिव सवाल सुनोगे और हो सके तो इस सवाल को तुम लोग को लिख भी लेना है, और नहीं लिखने सकोगे तो सवाल हम अभी तुम लोग को दे देंगे, सवाल तुम लोग उतार लोगे,
और जवाब लिख करके लेते आना। बात समझ गए? ठीक है। सेक्शन बी सब्जेक्टिव सवाल है। सवाल नंबर 11 2 नंबर का, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है और कहाँ पैदा हुए थे? सवाल अगर लिख सकते हो तो लिख लो फटाफट। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है और कहाँ पैदा हुए थे? इसका जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब था। क्या नाम था? मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। और कहाँ पैदा हुए थे? तो आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे। मिर्ज़ा गालिब के बारे में जब पढ़ोगे, हिस्सा शायरी निकालोगे, हिस्सा शायरी में गज़ल निकालोगे, गज़ल में मिर्ज़ा गालिब के बारे में निकालोगे, तो इनके बारे में मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे, इनका पूरा नाम क्या था, वो सब मिल जाएगा। ठीक है। आगे सवाल नंबर 12, हिंदुस्तान की बेशतर आबादी कहाँ रहती है और उनका रोज़गार क्या है? हिंदुस्तान की बेशतर आबादी, बेशतर माने ज़्यादातर, हिंदुस्तान की बेशतर आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। कहाँ रहती है? गांव में रहती है। और उनका रोज़गार क्या है? खेतों में काम करना, गांव के लोगों का काम क्या है, ये नहीं जानते हो? खेती बाड़ी करना। लिख दोगे तो सवाल जवाब थोड़े गलत होगा, सही हो जाएगा। किताब में नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं या क्लास नहीं किए थे या क्लास किए थे, इसमें क्या मतलब है भाई? भाई हिंदुस्तान की, देश की ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, ठीक है ना। और गांव के लोगों का मुख्य पेशा, मेन काम है खेती बाड़ी करना, यही काम है ना, वही लिखना है। 2 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 13, देहात के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है? आप किताब पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, सबक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, क्लास किए हो या नहीं किए हो, देहात के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है लिखा नहीं जा सकता है। देहात के लोग कैसे होते हैं, देहात के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, देहात के लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, इसके बारे में ही लिखना है। 3 नंबर का सवाल है। 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन लिखोगे। और नहीं लिखना आएगा तो देहात की ज़िंदगी सबक निकालोगे, वहाँ सवाल का जवाब मिल जाएगा, उसे देख के लिख लेना। इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 14, इसमें फ़ाइल की तारीफ़ मिसाल के साथ लिखें। इसमें फ़ाइल की तारीफ़, फ़ेल कहते हैं, देखो फ़ेल कहते हैं काम को। फ़ेल किसको कहते हैं? काम को। फ़ेल पास अलग है वो। फ़ेल ऐन लाम, ये फ़ेल का माने हो गया काम, कोई भी काम। और करने वाला, जो करने वाला होगा वो फ़ाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फ़ाइल। जैसे खेती बाड़ी करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला को हम लोग हिंदी में कह देते हैं खेतीहर। क्या कहते हैं? खेतीहर। या उर्दू में अगर लिखना होगा तो किसान लिख सकते हो। खेती बाड़ी कौन करता है? किसान करता है, तो किसान फ़ाइल हो गया। पूजा पाठ करने वाला, पूजा पाठ करने वाले क्या कहलाते हैं? पुजारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुजारी। तो पूजा पाठ एक काम हुआ, पूजा करने वाला पुजारी जो है वो फ़ाइल हुआ। इसमें फ़ाइल हुआ। नहीं समझ रहे हो? ग्रामर पोर्शन निकालोगे, हिस्सा कवायद निकालोगे, उसमें इसमें फ़ाइल की तारीफ़ दी हुई है, उसे देख के लिख लेना। बात समझ गए? आगे सुनो। सवाल नंबर 15, नमरूद की खुदाई से शायर का क्या मुराद है? नमरूद की खुदाई, गज़ल, क्या वो नमरूद की खुदाई थी? हक अदा ना हुआ। हम शेर भूल रहे हैं, गज़ल का शेर है, गज़ल का शेर है। गज़ल का शेर से इसका जवाब तुम लोगों को मिल जाएगा। नमरूद की खुदाई से शायर का क्या मुराद है?
देख करके लिख लेना। कितनों बताएंगे हम, बोलेंगे नहीं लिख पाओगे। कम से कम किताब का सहारा लेकर के देख देख करके तो लिख के जमा करना मेरे पास कॉपी, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 16, आखिरी सवाल। फ़िज़ाई आलूदगी से आप क्या समझते हैं? 10 जुमलों में लिखें। आप फ़िज़ाई आलूदगी यहाँ पे देखोगे तो गड़बड़ा जाओगे। फ़िज़ाई आलूदगी, इसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन। वातावरण में जो गंदगी होती है, आलूदगी, गंदगी, फ़िज़ाई, माहौलियाती, इन्वायरमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वातावरण, वातावरण का प्रदूषित होना, वातावरण प्रदर्शन, वातावरण प्रदूषण, इसी को लिखा है फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी से आप क्या समझते हैं? यानी कि प्रदूषण जो होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है, उसके बारे में लिखना है। नहीं लिख पाओगे, किताब का सहारा लोगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हो तुम। किताब से देख देख करके लिख लेना। फ़िज़ाई आलूदगी भी एक चैप्टर है, उसमें तुम लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। बात समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे तो मत समझो, इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते हैं, ठीक है? ठीक है।